करते हैं। ओ काका जी, ऑटो चाहिए क्या? मैं बेटे से मिलने आया था, फोन कर रहा हूँ तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपका बेटा कहाँ रहता है जानते हैं क्या? वो तो मैं नहीं जानता। बस से उतरने के बाद उसने कहा था कि मैं पेट्रोल पंप पर उसका इंतजार करूं और वो मुझे यहाँ से आके ले जाएगा। अरे काका जी, आपके बेटे ने जो पेट्रोल पंप बताया है वो आगे है। आसपास के सारे पेट्रोल पंप पर जा चुका हूँ। ठीक है, आराम से जाइएगा, आपका बेटा आपको ढूंढते हुए आ जाएगा। आज सुबह हमने मदुरई से एक ट्रेन में 13 बैग गांजा जब्त किया है। उन्हें पकड़ने के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, वो नकली है, हमें असली लोगों को पकड़ना है, इसलिए इंक्वायरी जारी है। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करके ये लोग उन्हें ड्रग्स बेचते हैं। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, वी विल कैच द बिग फिश सून। हमेशा यही सुनने में आता है, पर असली गुनहगार कब पकड़े जाएंगे सर? क्या ये लोग इतने पावरफुल हैं कि पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती है? थॉमस, ये कार यहाँ तब से खड़ी क्यों है? सर, यहाँ कार के अंदर एक लड़की है, लगता है नशे में है। वेंकटेश सर, कंट्रोल रूम में कॉल करके इस कार का ओनर कौन है पता करो। ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम ओवर। फिर से पेट्रोल टीसी से बात कर रहा हूँ। गाड़ी नंबर TN12A3535। इस कार की पूरी डिटेल और ओनर का एड्रेस भेजो। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आईजी देवराज के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है सर। हेलो सर। रेखा, सर 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 कुर्सी लेकर आओ, आराम से आराम से कुर्सी लेकर आराम से बैठो। पानी की बोतल लेकर आओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार आपकी बेटी की मृत्यु 8 घंटे पहले हुई थी। वजह जहर का सेवन बताया गया है। मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं है, या तो हत्या है या आत्महत्या।
अगर ये आत्महत्या है तो इसे एसी की वजह से हुए एक्सीडेंट की तरह नहीं दिखा सकते। सो 99% इट्स अ प्लान्ड मर्डर। हो सकता है सर आपका कोई दुश्मन हो या फिर कोई गैंगस्टर भी हो सकता है। हमें अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन जो भी है स्मार्ट है। स्मार्ट? देयर इज नो वन स्मार्टर देन द इंडियन पुलिस फोर्स। फिलहाल के लिए इसे मीडिया और पब्लिक में मर्डर मत कहना, जिससे इसमें शामिल क्रिमिनल को ऐसा लगेगा कि पुलिस ने इस हत्या को एक्सीडेंट मान लिया है। तुम्हें बहुत ही बारीकी से छानबीन करनी होगी और एक बात का ख्याल रखना, एक भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। एंड एविडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर सर। रेखा की मौत से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स ये रहे। मेरी बेटी की जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों को सजा मैं पिता के तौर पर दूंगा या पुलिस के तौर पर, ये डिसाइड बाद में करूंगा। मुझे थोड़ा और दो। अब दोबारा मांगेगा तो तेरा अंतिम संस्कार पक्का है। इस बुढ़ापे में मुझे तुम्हें सलाह देनी चाहिए, पर तुम मुझे दे रहे हो। वैसे ये औरत इतने सारे बर्तन रखकर कहाँ चली गई? हाँ, पिछले एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पानी के लिए कितना तरस रहे हैं। तो फिर इस एरिया के काउंसलर से जाकर शिकायत करो ना। वो हमारी कहाँ सुनने वाला है। उल्टा वो कहता है कि हमने वोट डालने के समय जो 1000 रुपए लिए थे वही हमारा समाधान है। कुछ भले लड़कों ने हमारी समस्याओं का वीडियो बनाकर ट्यूब पर डाला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है उससे। ट्यूब? यूट्यूब। दादी, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, यही तो है। ये लो। हेलो हेलो भैया। कौन? मेरा नाम मणि है। हमारे एरिया में पानी बहुत गंदा आता है भाई, हमें बहुत तकलीफ होती है। अगर आप एक वीडियो बना करके YouTube पर डाल देते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, कौन सा एरिया है तुम्हारा? एरिया नंबर 23, कमराज स्ट्रीट, पाड़ी भाई। कॉल करके मुझे बुलाया और खुद गायब। इन गैंगस्टर्स को पॉलिटिक्स का भी सपोर्ट है, इसलिए पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इस शहर में पॉकेटमारी, फोन चोरी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगी। अगर इन गुंडों के अत्याचारों को कंट्रोल करना है तो पीड़ित लोगों को आगे आना होगा और संपर्क करना होगा हमारे कोथू परोत्ता चैनल पर। हम आपकी मदद करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए तैयार हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9962865032 पर। अपने सवाल पूछिए और तुरंत उनके जवाब भी पाइए। हेलो सर, हमारे इलाके में बहुत ही अशुद्ध पानी आता है। हेलो सर, पास का आ रहा हूँ लेकिन ताकत नहीं मिल रही है, क्या करूँ बताइए। वीडियो अपलोड करना है तो सनी लियोनी का वीडियो अपलोड करो। लाखों लोग उस वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे तो तुम लाखों रुपए कमाओगे। वो सब अपलोड करने की बजाय हम जैसे गुंडों का वीडियो बनाकर तुम अपलोड क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा ये सब देखकर हम लोग शांति से बैठे रहेंगे? इसकी हड्डी पसली तोड़कर डाउनलोड कर दो। लक्ष्मण रेखा बना रहा है ये। लक्ष्मण रेखा नहीं, पिटने का प्लान बना रहा है। जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है वो इस गोले के अंदर आ सकता है।
मेरे ऐसा करने से तू बच जाएगा क्या? अब तू अपना चेहरा क्यों ढक रहा है? ये लाइन मैंने तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खींची है, बेहतर होगा इससे एकदम दूर रही है। क्यों? मैं कल ही चाइना से लौटा हूँ, कोरोना टेस्ट किया है मैंने, पॉजिटिव तो निकला है लेकिन बोल नहीं सकता। अगर तुम लोग मेरे पास आए और मैंने किसी को मारा भी तो सिर्फ कोई एक मरेगा, लेकिन अगर मैंने छींक दिया ना तो तुम सब मारे जाओगे। छींकू क्या? डरपोक कमीने। तेरी हिम्मत के तू वीडियो अपलोड करेगा? हिम्मत देख। सुन बे, अगर कोई घर बनाता है तो कहते हैं कि देखो कितनी मेहनत से बनाया है। अगर हम पॉलिटिक्स वाले कोई घर बनाए तो क्या हम घूसखोर हैं? मुझसे गलती हो गई सर। लोग खूब मेहनत करके कमाते हैं और मैंने कमाने के लिए खर्च किया है। जानता है सबसे रिस्की बिजनेस कौन सा होता है? शायद राजनीति। मुझसे सवाल लड़ाता है तो मुझसे ऐसा बोलेगा? जुबान फिसल गई सर। ये लोग बार बार कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं ये लोग? वीडियो के लास्ट में कहते हैं घंटा दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। उसे सप्लाई नहीं बोलते, सब्सक्राइब बोलते। तो रुकना, तो हमारे लड़कों को बोल दे कि अब से हर आधे घंटे में यही काम करें। चलो बताइए ना, आपने क्या बोला था? बात समझ में आई ना तुम्हें? चल निकल। अरे अबे क्या हुआ तुझे? किसने मारा? कल काउंसलर का जो वीडियो अपलोड किया था ना, हाँ किया था, इसीलिए उन लोगों ने आकर मुझे धो दिया। अच्छा वैसे तो ठीक मेरी धुलाई के बाद ही यहाँ कैसे आ गया? अरे छोड़ना यार, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे छोटे मोटे गुंडों को हैंडल करना पड़ता है, क्या करें? हर बार मेरी धुलाई ही क्यों? अरे किसी का फोन बज रहा है, जरा देख तो। वो तेरा बाप है। वो क्यों फोन कर रहे हैं? मैक्स साइज की फोटो मांग रहे हैं वो, तेरी होने वाली दुल्हन के लिए। पर मुझसे तो पूछना चाहिए ना। देख बेटा, तेरे सारे दोस्त अच्छे से सेटल होकर कमा रहे हैं और यहाँ तू दूसरों को न्याय दिलाने के चक्कर में भटक रहा है। क्या पापा? जब माँ एक बेटे को ज्ञान की विद्या से पूर्ण कहती है तो उस वक्त उसे बहुत खुशी होती है ना? हाँ, मेरा बेटा घूम घूम कर आवारागर्दी करता है तो मेरा दिल खुश होता है, यही मतलब है इसका। मेरी फूटी किस्मत, आज वो काउंसलर घर आकर सुना कर गया है। पता नहीं कल एमएलए और एमपी भी आ जाएंगे। आप दोनों पता नहीं इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं तो हम लोग माला लेकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े रहे क्या? आप भला मेरी तारीफ क्यों करोगे? जब मैंने 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए थे तब भी मुझे यही सब कुछ सुनने को मिला था। देख बेटा, हम लोग यहाँ तुझसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। जब तेरी शादी करा देंगे ना तब खुद ही तेरी समझ में आ जाएगा। इतने बेरहम हो आप, अनजान लड़की से शादी करा के मेरी बलि चढ़ा रहे हो। जब बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते तो ऐसा ही होता है। सीधी बात है, मुझे अब शादी नहीं करनी है। जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता हूँ पापा। तुम पिछले 4 साल से यही रट रहे हो। शादी करके बीवी के साथ रहने से ही बहुत कुछ हासिल होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सुन बेटा, लड़की हमारी दूर के रिश्तेदार की बेटी है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, बैंक में नौकरी करती है। तेरे लिए बिल्कुल सही है। हमने उन्हें कह दिया है कि लड़की देखने आ रहे हैं हम लोग और हम लड़की देखने जाएंगे। कल उस लड़की के घर जाके बताता हूँ मैं कौन हूँ। उन लोगों ने आईजी की बेटी की हत्या की, ये जानते हुए भी कि पुलिस उन्हें ढूंढ सकती है और लाश को बीच पर ही छोड़ गए। उनका मोटिव क्या हो सकता है? सर, जैसा आपने कहा था, आखिरी बार जहां वो कार पार्क की गई थी वहां से बहुत रास्ते निकलते हैं, लेकिन वो कार उन लोगों ने कहां से ली थी पता नहीं। और आपने 5 किलोमीटर की रेडियस में सीसीटीवी की फुटेज निकालने के लिए कहा था ना। एक रोड की फुटेज में वो कार दिख गई है सर, लेकिन दूसरे रोड की फुटेज में नहीं है सर। मध्य कैलाश से लेकर मछुआरों के इलाके तक हमारे 6 कैमरे एक्टिव हैं। 5 कैमरों में कार रिकॉर्ड है सर, लेकिन एक कैमरे में नहीं है। सारे सिग्नल से कार के गुजरने की टाइमिंग मैंने नोट की है सर। और रेखा की फोन हिस्ट्री का क्या हुआ? सर फॉलो कर रहे हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जाओ थोड़ा जल्दी करो सर। वो कैमरा बंद क्यों है? कौन से एरिया का है ये? तिरुवनम्यूर एरिया का है सर। उस एरिया का सीसीटीवी खराब है सर।
ये लो भाई, ले लो। अरे खा लो भाई, ये लो भाई। मैं आपको पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ, आप कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर देते हैं? इस उम्र में आप इतने निराश क्यों हैं? खा लीजिए। इनका बेटा शहर में पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन अब वो मिसिंग है। वो जहाँ पढ़ाई करता था वो पता किया जा सकता है। जब से ये झूठ बोलने वाला फोन आया है तब से लोगों के बारे में पता करना मुश्किल हो गया है। एक कॉल करो, पूछो कहाँ है, बात खत्म। लेकिन कहाँ है वो कोई नहीं जानता। भाई साहब, थोड़ा खाएंगे पिएंगे तभी अपने बेटे को ढूंढ पाएंगे। भाई आपका फोन बज रहा है। हेलो रूबीना। पापा, भाईजान के बारे में पता चला क्या? नहीं बेटा, रो मत बेटा, जब तक मैं वापस नहीं आता तू अपना ख्याल रखना। मैं तेरे भाई को लेकर ही आऊंगा बेटा। अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़े तो पड़ोस के सीनू अंकल से मांग लेना, वो दे देंगे। पापा, हमारा भाई वापस आएगा ना? ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आपकी बेटी बहुत दयालु थी। गॉड को उसे इतनी जल्दी अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था। मैं रेखा को भूल ही नहीं पा रही हूँ। आंखें बंद करते ही लगता है जैसे वो मेरे पास ही है। जी मदर, अब तो घर भी मुझे काटता है। रेखा ने आपसे कुछ कहा था क्या? मैं समझी नहीं। जैसा कि किसी ने उसे धमकाया हो, जिसके कारण वो डरी रहती हो। डरी हुई? कभी नहीं। किसी और की गलती पर भी सवाल जवाब करती थी वो। वही तो प्रॉब्लम की जड़ है। मैं उसे हमेशा कहा करता था कि ऐसा मत कर, लेकिन वो सुनती नहीं थी। उसको सोशल सर्विस करनी थी। अब देखिए, ऐसे बीच में छोड़कर चली गई ना। बेटी को खोने का दर्द एक पिता ही समझ सकता है। सिर्फ आप ही नहीं, हमें भी दुख है। रेखा और हेलन दोनों सारे बच्चों का ख्याल ऐसे रखते थे जैसे उनके पेरेंट्स हैं। हेलन? मदर, अगर हेलन यहाँ उससे मिलने आई थी तो हो सकता है उससे मेरी बेटी ने कुछ कहा हो। क्या मैं हेलन से मिल सकता हूँ? हेलन वेलफेयर सर्विस के लिए गोवा गई हुई है। वो शायद 2 हफ्तों बाद वापस लौटेगी। ओके मदर, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। जब हेलन वापस आ जाए तो मुझे कांटेक्ट करना। अन्नामलाई, मोबाइल चार्जिंग में लगा हो वैसे साइलेंट क्यों है? हम लोग लड़की देखने आए हैं ना, इसके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। पहले आप तो स्माइल कीजिए। इनकी क्यूट स्माइल देखकर तेरी शादी टूट जाएगी। एक बार तू स्माइल करके दिखा तो। बाप रे, मजाक लग रहा है क्या तुझे? नहीं, बस पारिवारिक परंपरा है। भैया जल्दी आओ ना। नमस्ते। हाँ, बैठिए ना, बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ, और बताइए क्या पीना चाहेंगे? एक MC, मेरा मतलब मिनी कॉफी। हाँ, ठीक है, अभी लेकर क्या आते हैं। मजाक था? हाँ? लगता है दूल्हे जी दुल्हन को देखने के लिए तरस रहे हैं। तुझे एक आइडिया देता हूँ। ये हे, दूल्हे जी, दुल्हन पसंद आ गई क्या? मुझे पसंद है। और बेटी, तुम्हें दूल्हा पसंद आ गया ना? मुझे लड़का पसंद नहीं।
घूर क्यों रहे हैं? ये वही लड़का है जो मुझे देखने आया था। ओह, वही लड़का है क्या? बैंक में लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं। छोड़ तू चलना। हेलो, मुझे अकाउंट ओपन करना है। अंदर जाकर कर लो। ठीक है, आ रहा हूँ। जरा रुकिए। मैंने कहा ना अंदर जाकर करो। नहीं, यहीं पे करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? रीजन। व्हाट रीजन? मुझे ये रीजन जानना है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। पहली मुलाकात में कोई पसंद नहीं आता। हाँ तो 10 मिनट लो और बोल दो इसे। हेलो। अच्छा देखो, यूं ही बिना किसी रीजन के कोई भी किसी को ऐसे डिसलाइक तो नहीं कर सकता। हेलो जी, आई लव यू। सो सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं करता। अब पता चला, इसीलिए इसने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो इसी रीजन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू। अच्छा तू ही बता, मैंने सही से प्रपोज किया ना? ये कोई लव मैरिज है क्या जो पहली बार में ही प्यार हो जाएगा? ये एक अरेंज मैरिज है, तो हम 10 लड़के भी देख सकते और हैं। वैसे आप देखना क्या चाहती हो? हेलो, मेरा वो मतलब नहीं है। हाँ। लड़का देखने में हैंडसम होना चाहिए और रिच भी होना चाहिए। हम लड़कियों को वही पसंद आता है और हम हाँ बोल देते हैं। सही कहा ना? तुम्हारा मतलब ना हैंडसम ना अमीर लड़का, ये दोनों क्वालिटी इसके अंदर है ना? 6 पैक नहीं है ना? ठीक, तो तुम्हें गुंडे लोग पसंद है क्या? हेलो, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। मैं तो बस अपने दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। क्या पूछना है? जो पूछूंगा बताओगी ना? हाँ पूछो ना। सच कह रही हो, बताओगी ना? अपना फोन नंबर दो ना। हाँ? नहीं बता सकती ना? अपना मुंह बंद रखो। अच्छा सुनो, थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे तुम दोनों प्लीज। देखो, जब मैं लड़की देखने आ रहा था तो खुद लड़की को रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए यही सोच के मैंने अपना डिसीजन बदल दिया। लेकिन जब तुमने मुझे नापसंद किया तो ऐसा लगा कि बीच ग्राउंड पर मैं LBW आउट हो गया। मुझे बस एक रीजन बता दो कि तुमने मुझे डिसलाइक क्यों किया। देखो, तुम सिंगल लड़के का दर्द नहीं समझोगी। सिंगल तो छोड़ो, मेरा दोस्त अभी भी वर्जिन है और रीजन मिलने तक ये यहाँ से हटेगा नहीं। अच्छा देखो, आराम से सोचना, ना कि रिजेक्ट करने के बारे में सोचना। CCTV को क्या हुआ? काम क्यों नहीं कर रहा? सर, सीवेज के काम के दौरान इसका कनेक्शन काट दिया था सर। हमने मैकेनिक से बात की है, वो जल्दी इसे ठीक कर देंगे। पिछले शुक्रवार को तिरुवनमयूर सिग्नल पर ड्यूटी पर कौन था? करिकलन था सर। करिकलन। पिछले शुक्रवार तिरुवनमयूर सिग्नल पर ड्यूटी पर तुम ही थे ना? नहीं था। उस सिग्नल से एक कार गुजरी थी। सर, वहाँ से बहुत सारी कारें गुजरती हैं। आप किस कार के बारे में बात कर रहे हैं? एक लड़की की हत्या करके उस कार में ले जाया गया। पिछले सिग्नल से करीब 7:15 में वो कार गुजरी थी और तुम्हारे सिग्नल पर करीब 7:45 में पहुंची, यानी कि 3 मिनट की जगह 30 मिनट लगे उसे पहुंचने में। तो यकीनन वो कार तुम्हारे सिग्नल पर रुकी थी। सर, रेड कलर की ऑडी कार थी। हाँ। 2 व्हीलर पर माँ और बेटी सवार थी। कार से टक्कर लगी और वो दोनों गिर गईं। मैं जाकर वहाँ उनकी मदद कर रहा था और कार वहाँ से चली गई सर। चली गई? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुमने चेक किया कार में कौन था? सर, वो कार देखने में बहुत ही महंगी थी और कार के अंदर देखना मुश्किल था। अगर मैं कार का पीछा करता तो वो डिपार्टमेंट में फोन घुमाते और आराम से बिना तकलीफ के छूट जाते। क्योंकि गलती उस स्कूटी चलाने वाली लड़की की थी, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। क्या बात है सर, तुम तो एक पुलिस वाले की तरह बात कर रहे हो। ओके, इस केस में कोई और जानकारी मिले तो मुझे तुम कॉल करना। ओके सर। सर, कौन थी वो लड़की? वो IG देवराज की बेटी थी। ये लड़की कौन है बे? हम मटन रवि के आदमी हैं सर। मटन रवि।
भाई टेस्ट करके बताओ ना। गायों को खिला दो। ओके भाई। ए भाई चावल का एक दाना भी ना गिरे, भाई को बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ। ए ये लोड भेजा नहीं? भाई बॉस आपको बुला रहे हैं। भाई आईजी की बेटी के बारे में कौन जानता उस है? बारे में कोई नहीं जानता। क्यों भाई? अच्छी तरह से सोच के बोल। सच में कोई नहीं जानता भाई? तूने कहा कोई नहीं जानता, तो फिर ये कमीना कौन है? तेरी तो गाड़ी मेरी गलती नहीं है। चलो ना। देर हो रही है, गाड़ी पीछे ले। इन्हें जल्दी उठाओ। ए, ग्लास नीचे कर। तेरी तो तुम्हारी शक्लें इस कार से मैच नहीं हो रही हैं। ए, ये लड़की कौन है? सर मेरी बहन है सर, बीमार है इसीलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तेरी बहन कोई छोटी सी बच्ची है क्या? मुझसे झूठ बोल रहा है। अबे घूर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ चल निकल। हम मटन रवि के आदमी हैं। हाँ तो दिन दहाड़े सड़क पर चलते फिरते लोगों को ठोक दोगे क्या? बात करता है। ए चल उस लड़की को लेकर बाहर निकल। मैंने कहा ना चल बाहर निकल। अभी तक बैठा क्यों है? सर मेरी गलती नहीं है सर, वो लड़की बीच में आ गई थी। सर बोला ना बाहर निकल। मेरी गलती नहीं है। हाथ ऊपर कर। आपको समझिए सर, मैंने कहा ना मेरी गलती नहीं है। वो सामने आ गई थी सर। ऐसा मत करिए सर। प्लीज सर प्लीज। यहाँ कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ नहीं देखा। अगर छोड़ देगा तो हम चले जाएंगे। कौन है बे वहाँ? हाँ भाई इधर आ। यहाँ से चावल उठा के ले जा। उठा लिया ना? हाँ मालिक। चल निकल। पहले बताया होता तो सब ठीक कर देता। अब देख ये हमें यहाँ डराने आ गया। सर मैं यहाँ डराने नहीं आया हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ। अपनी सुरक्षा करनी आती है मुझे। ये सब लेकर जा और दोबारा दिखाई मत देना। पुलिस वाला है इसलिए बच गया, अगर कोई मामूली होता ना तो काट के बिरयानी में डाल देता। बोला था खत्म करने और तूने शुरू कर दिया। दोबारा कभी ऐसी गलती की ना तो मरेगा। निकल। इतनी मुश्किल से एक लड़का मिला था, उसे भी ना कह दिया। ये ले खा। मेरी बात तो सुनती नहीं है। जानती हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पर देख लेना तेरी सास तुझे दिन भर ताने सुनाएगी। आप सामने से तो हटिए माँ। शादी की उम्र है और ज्योतिषी को देखती रहती है। मेष राशि वालों के लिए ये चेतावनी है कि वो आज अपने लवर से फोन पे बात ना करें। हाय। तुम में जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? हमने एक बार रिजेक्ट कर दिया ना, फिर बेकार में टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? इतनी देर से सुना रही हूँ फिर भी शांत बैठे हो। मैं जानता हूँ कि आते ही तुम मुझे अच्छे से गाली दोगी और मुझे डांट पड़ने के बाद पछताना ना पड़े, इसलिए ये है। तो बोलो क्या लोगी? कुछ ठंडा गरम, हॉट कॉफी या फिर कोल्ड कॉफी? वैसे बहुत गुस्से में लग रही हो तो कोल्ड कॉफी ठीक रहेगी। ब्रदर सर 3 कोल्ड कॉफी लेके आना। ओके सर। और बताओ क्या चल रहा है? आज वो कुछ नहीं बोलेगी। इसकी कुंडली में दोष है, इसीलिए इसके बदले मैं बोलूंगी। अच्छा ये बात है, ठीक है फिर कल मैं इससे ही बात कर लेता हूँ। हेलो, तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। सर योर ऑर्डर। लाइफ में मेरा एक एम्बिशन था कि कुछ बनकर ही शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं चाहता हूं मेरी कामयाबी के पीछे तुम रहो। जिंदगी में कुछ करने के लिए तुम 10 मिनट सोच सकती हो, लेकिन जिंदगी को लेकर कुछ करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड ही काफी है।
कॉफ़ी ख़त्म होने तक तुम सोच सकती हो। जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म हो जाए तो अपना डिसीजन मुझे बता देना। क्या हम शादी कर सकते हैं? नो। नो। नो मीन्स नो। यस सर बिल कितना हुआ ब्रदर? 240 सर। मैंने कहा था मेरी कॉफ़ी प्यार के साथ होनी चाहिए, लेकिन इनको कॉफ़ी ओके है पर प्यार बिल्कुल ओके नहीं है। अब जब ये प्यार ही नहीं करेगी तो क्यों बेफिजूल का खर्चा करूं? ओके ये लो ब्रो, ये मेरे कॉफ़ी के 80 रुपए और तेरी टिप 20 रुपए रख ले। यू आर राइट ब्रो। अच्छा ब्रो, तूने भी अपनी लवर को खो दिया है क्या? हाँ ब्रो। अगर हम पहले से सतर्क ना हो तो नीचे खींच कर गिराने वाली बहुत है, इसलिए पहले से ही सावधान रहना। थैंक यू ब्रो। कश्मीर में एक युद्ध के दौरान ब्रिटिश के पीएम की तीसरी शादी हुई। अलंगपुर में हुई बुल की फाइट में धोनी ने डबल सेंचुरी मारी। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा है? यार मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में पढ़ रहा हूँ, बाद में अपने दिमाग से समझ लूंगा। कैलाश में दुश्मनों का आक्रमण। अन्ना मलाई, तेरा पूरा उधार 500 रुपए हो गया है। विश्वास रख, एक एक पैसा चुका दूंगा तेरा। आजा भाई। हाय। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे लिए पैसा उधार लेने गया था, ये ले। जितना चाहिए था उतना ही मिला। ये ले मणि, हिसाब किताब बराबर हो गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ तू नहीं दे सकता, इसलिए मैं वेतरी से मांगने वाला था। इसे तू अपने पास ही रख ले, तो मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। इसे भी पता है तेरे बारे में। ठीक है, वहाँ बात बनी। नहीं, वो चाहती है कि मैं उसके आगे बीन बजाऊं। ए भाई, अगर शुरू में ही लड़कियों के आगे बीन बजाएंगे तो बुढ़ापे तक बजानी पड़ेगी। ऐसी कोई गलती मत करना। ब्रदर देख, तेरा भाई बुला रहा है तुझे। कौन है रे मेरा भाई? ए, ये मेरा भाई है क्या? भूखा नंगा भिखारी। टिकट गो। ये क्या भाई, आपने सिर्फ 2 ही रुपए दिए हैं। हाँ, तो ये आधा एरिया तेरे नाम कर दूं क्या? ब्रदर उसने दे तो दिया ना। तो इससे क्यों मांग रहा है? हम सब एक ही हैं। आप सब लोग एक हो तो चाय अलग अलग क्यों पी रहे हो? तेरी तो चल चुपचाप निकल यहाँ से। चल कूल ब्रो। अरे क्या हो गया उन चाचा को? चल देखते हैं। आराम से क्या हुआ चाचा? आराम से संभल के। जा पानी लेकर। क्या हुआ? आइए आइए चाचा, आइए। मणि एक कप चाय ला। आराम से बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से। दे। हाँ ये लो। लो चाचा। मैं नहीं पकड़। जरा पकड़ इनको। चाचा, मणि चाय लाना। चाय पीजिए चाचा। ये लीजिए चाय पीजिए। आराम से आराम से। अरे क्या ढूंढ रहे हो? ये चाय के पैसे दे दो। क्या कर रहे हैं? रहने चाचा, आप दीजिए। रहने दीजिए। क्या कर रहे हो? कौन है ये लड़का? आपका बेटा? आपके बेटे का फोन नंबर दीजिए, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, वो ले जाएगा आपको। मेरा बेटा यहाँ चेन्नई में पढ़ाई करने के लिए आया था। फोन करके उसने मुझे यहाँ बुलाया, कहा कि बहनों के लिए कपड़े खरीदवा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहा। मैं जानता भी नहीं कि वो कहाँ है। मैं यहाँ पिछले 10 दिनों से भटक रहा हूँ। अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा, बंद आ रहा है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं किससे पूछूं मैं। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? चाचा, आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव है क्या? मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। यार मुझे इन पर बहुत दया आ रही है, इनकी मदद करते हैं ना। क्यों चाचा जी, आपने तो अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए भेजा था ना। आपको ही पता नहीं है कि वो कहाँ पढ़ता है, तो हम लोग कैसे ढूंढ पाएंगे उसे? उसका फोन नंबर भी तो सही नहीं है। हाँ साहब। ठीक है, जाइए, उसकी कोई जानकारी मिलेगी तो बताएंगे। तो फिर मैं कल आ जाऊं? कल आएंगे?
उसका पता लगाने में समय जाएगा। हमें पता चल जाएगा तो आपको बुलवा लेंगे। अभी आप जाइए। आराम से आइए। ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगा। चाचा उन्हें ढूंढने दीजिए, हम भी जी जान लगा देंगे ढूंढने के लिए। विश्वास रखिए वो मिल जाएगा। सब रेडी है। कोत्तू पुरोता चैनल के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर हम अलग अलग प्रोग्राम प्रेजेंट करते रहते हैं और स्टेट के अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना ही कोई बिजनेसमैन और ना ही कोई नेता। वो एक साधारण पिता है। सिर्फ 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल तक उन्होंने अपने बेटे को पाला, पोसा और पढ़ाया भी। न जाने कितनी मुश्किलें उस पिता ने उठाई हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खातिर। एक दिन उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो गर्व महसूस करना चाहते थे, ये सोचकर कि उनका बेटा भविष्य में उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर दुख की बात है कि वो लापता हो गया। एक लड़का जो रामानाथपुरम से चेन्नई IAS की पढ़ाई करने आया था और वो लापता है। ये देखिए, ये इनका बेटा, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम है समीर। आज से 10 दिन पहले मैंने मेरे बेटे से बात की थी और पुलिस में कंप्लेंट भी दे दी है। इन्होंने कहा मैं यहाँ आके बोलूं तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कीजिए। आप जानते हैं किसी के लापता होने का दर्द मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, और इस दर्द को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये लड़का दिख जाए तो प्लीज इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, 9962865032। और अगर कहीं नंबर ना लगे तो मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू। A small inquiry. ओके सर। निशा, सुनो, इंस्पेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। तुम रेखा को कब से जानती थी? स्कूल डेज से। वो मेरी कॉलेज की भी फ्रेंड थी। 12th में ट्यूशन के टाइम से हम दोनों फ्रेंड्स थे। क्या रेखा को किसी को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम थी? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं था। उसका कोई बॉयफ्रेंड? उसने एक बार मुझे किसी समीर नाम के लड़के से मिलवाया था। वो बार बार समीर का नाम लेती थी सर। समीर? उनके बीच कोई रिलेशन था क्या? नो आइडिया। शायद, पर उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया। आखिरी बार रेखा से तुम्हारी कब बात हुई? कोई खास बातचीत हुई थी? उसकी मौत से 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, बस नॉर्मल बात हुई। हाँ, मैंने उसे शाम को बुलाया तो था सर, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की। आई फेल्ट शी वॉज अपसेट। और मॉर्निंग में ओके, रिलैक्स। तेरी हर इच्छा पूरी हो। चलो बता, तेरी इच्छा क्या है? चुप कर और मेरे साथ आ। जब सब खुश होते हैं तो मंदिर नहीं आते, पर जैसे ही प्रॉब्लम आती है सब दौड़े चले आते हैं। अगर कोई 9 हेवन बॉडीज के आसपास आता है तो मुझे पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। अब बता, तेरा कंफ्यूजन क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, चल। हाँ, तेरे कंफ्यूजन का मेरे पास एक परमानेंट सॉल्यूशन है। वेट। अगर इसमें हेड आया ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर टेल्स आया तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ओके ओके। जब 2 रुपए ही देने थे तो यहाँ आकर भी दे सकती थी ना। सुन भिखारी, हम भीख नहीं दे रहे थे, टॉस कर रहे थे। बेटी, टॉस में हेड आया है, तुम्हारा प्यार तुमको जरूर मिलेगा बेटी। प्यार का मामला है, तुम्हें कैसे पता? तो इस उम्र में लड़कियाँ इनकम टैक्स की बात थोड़ी करती हैं, एंजॉय करने की बात करेंगी ना। एंजॉय एंजॉय। हे, ये क्या है यार? वो कह रहा है कि प्यार का मामला है और यहाँ तुम खुश हो रही हो। What's happening? देख भाई, अगर तू मेरे घर पे नहीं आएगा तो बेटा, मैं कैसे आऊंगा? ऐसे में मेरी किसी को मदद आना अच्छा नहीं करोगी? लगता ना। चलो जाओ। अरे यार मेरी बात तो समझ। बेटी, मैंने इन्हें पहले देखा है। बेटी इस नंबर पे फोन कर दो। मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। मैं नंबर बताता हूँ, 6381299696। 0? हाँ। अरे जरा गाड़ी रोक। हाँ? लावण्य कॉल कर रही है।
लावण्या, अच्छा यार ये बंद नंबर चालू कैसे हो गया? हेलो बेटा, मैं समीर का अब्बा बोल रहा अरे हाँ बोलिए हूँ। ना मेरे चाचा। बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली? हम अभी भी ढूंढ रहे हैं चाचा, मिलते ही आपको जरूर बता देंगे। मैं अपनी बेटियों को अकेले छोड़ के आया हूँ, मुझे उनसे मिलने जाना होगा बेटा। ठीक है चाचा, आप आराम से जाकर आइएगा। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं तुरंत आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है बेटा। चाचा जाने के लिए आपके पास पैसे तो है ना? कोई बात नहीं बेटा, मैं चला जाऊँ। चाचा जरा 1 मिनट फोन उनको दीजिए ना। ये लो बेटी। सुनिए, एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो? हाँ बोलो ना। वो चाचा अपने घर पे जाना चाहते हैं, तो उन्हें 500 रुपए देकर उनकी मदद कर सकती हो? जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें लौटा दूंगा। ओके, मैं दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। रहने दो कोई बात बेटी। नहीं, मुझे उन्हें मैं नहीं जानती चाहिए। हूँ, मैं उनसे वापस ले लूंगी। उस लड़के का दिल बहुत साफ है, नेक दिल है वो। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। मैं चलता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, लड़ना चाहती हूँ, कंधे पर सिर रखना चाहती हूँ, पागलपन की हरकतें करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बच्चे करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल तुम्हारे जैसे हों। मैं बस तुम्हें देखते हुए ही अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। ये डायलॉग ज्योतिका के कक्का कक्का फिल्म से है, और बल्कि मेरे भी। मैं मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मेरे लिए फूल खरीद कर लाना और मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। मैं तब तक वहीं पर ही रहूंगी। कुछ ना रब से मांगू, मेरे दिल में तू ही तू बसी है रे। दिल में तुझे मैं रख लूं, दिल अपना ना मैं खोलूं, तुझ पे है मेरा फुल प्रेज़ रे। जब से मेरे दिल में है तू आई, मुझ पे बस तू ही है छाई, तू लगे प्यारी प्यारी मुझको। आई हूँ मैं तुझसे मिलने, मेरी आंखों में डूब जाके, मुझको बाहों में भर के कहीं दूर ले जा तू। मैं तो हूँ हर पल कहता मेरे पास आ जा, तू ही मेरी सांसों में है ओ दिलरुबा। रहते हो मेरे दिल में, मैं हूँ बड़ी मुश्किल में, दिल के ही पास में आजा मेरे ओ सपनों के राजा। मैं सारे जग से ये बोलूं और कुछ ना रब से मांगू, मेरे दिल में तू ही तू बसी है रे। दिल में तुझे मैं रख लूं, दिल अपना ना मैं खोलूं, तुझ पे है मेरा फुल प्रेज़ रे।
अरे यार सुनना, जरा यहाँ देख। किसी ने पोस्ट किया है कि समीर इम्पैक्ट IAS एकेडमी में पढ़ाई कर रहा है। जरा इसका एड्रेस चेक कर। ये तो अन्ना नगर का है। मिस्टर उमाशंकर। यस। यहाँ पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए। समीर के बारे में? यस। अभी एक लड़का वेत्री उसके बारे में जानकारी लेकर गया है। वेत्री? प्लीज सिट। नमस्ते सर, मेरा नाम है वेत्री। हम एक YouTube चैनल चलाते हैं जिसका नाम है कुत्थू परुथा। आपके यहाँ से एक स्टूडेंट समीर मिसिंग है। हम यहाँ उसके बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। आपके वीडियो देखकर मुझे पता चला कि समीर लापता है। समीर के कोई फ्रेंड्स थे क्या? रेखा, हेलन और समीर, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे हाल ही में पता चला कि रेखा की मौत हो चुकी है। ये रेखा कौन है? वो IG देवराज की बेटी है। IG की बेटी? यस। और हेलेन? एक्चुअली हेलेन सेंट जॉन ऑर्फेंज सेंट होम से है। अगर तुम उसके बारे में डिटेल निकालोगे तो जरूर कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। क्या आप मुझे समीर के रूम का एड्रेस बता सकते हैं? समीर ने एप्लीकेशन में सिर्फ अपने घर का ही एड्रेस दिया था, लोकल एड्रेस नहीं लिखा था। सर, अगर उसके बैच के किसी बैचमेट से कोई डिटेल आपको मिलती है तो प्लीज आप हम लोगों को बताएंगे क्या? बिल्कुल। क्या हुआ पिताजी, केक मिला क्या आपको? क्या हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो। आ गया तू? तुझे तो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद है ना? अपने घर के लिए केक नहीं ला सकता? मधु को साथ ले जाने को कहा था ना? लेकिन वो तो पिताजी के साथ जाने वाली थी ना माँ। हाँ गई थी। इन दोनों को पीटा है उसने। तुम चुपचाप अपना काम करो। इसको समाज सेवा करने से फुर्सत रहेगी तब ना। घर की चिंता क्यों करेगा? पिताजी बोलिए ना, क्या बात है? अरे छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है। बोलिए ना पिताजी, क्या हुआ है? छोड़ो, जाने दो। मधु कहाँ है? अरे माँ, मधु कहाँ है माँ? अंदर है। मधु, 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 क्या हुआ मधु? कुछ नहीं भैया। बता ना, रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? पुलिस ने मुझे मारा भैया। पुलिस ने तुझे मारा? पर क्यों? पापा और मैं मंदिर से लौट रहे थे। पापा, क्या है बेटी? उस लड़की ने मुझे मैसेज किया है पापा। किस लड़की ने? जिस लड़की ने भैया को रिजेक्ट किया था ना। अच्छा। उसने बर्थडे विश किया है। उसे तुम्हारा नंबर पता है क्या? पता नहीं, हो सकता है मेरे फेसबुक से। मैं जाऊँ क्या? तुमने रिप्लाई किया? अभी तक तो नहीं। पर क्यों पापा? रिप्लाई करो बेटी। हाथ में फोन आते ही लोगों का वीडियो बनाकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पोस्ट करके लाइक पाना चाहते हो क्या तुम लोग? सुन, नहाते समय वीडियो को पोस्ट क्यों नहीं करती है? इज्जत से बात कीजिए। क्या कहा, इज्जत से बात करूं? अगर एक शब्द भी बोली तो चेहरा बिगाड़ दूंगा। इसको लेके निकल यहाँ से। आपने 30,000 का फोन तोड़ दिया और जाने के लिए बोल रहे हो? पापा चलिए यहाँ से, इस गुंडे के मुंह नहीं लगेंगे। क्या मुझे गुंडा बोली? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को मारा तुमने? मुझे धक्का देता है। बेटी, और डालूंगा इसका नाम तुझे। नोट करो बेटी। हजारों लोग मेरा नाम पूछते हैं, समझा? लेकिन आज तक कोई भी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। नोट कर ले, बी करिकलन। ठीक है, तो अब चलें केक खरीदने? मुझे नहीं जाना। चल केक खरीदते हैं। ये ले, हेलमेट पहन ले। अन्ना मलाई, मुझे इस आदमी का पूरा एड्रेस चाहिए। भैया यहाँ से खरीदे? नहीं, आगे चलते हैं। भाई, मैंने उससे बात की है, वो एक कोरियर बॉय है और उसके पास एक पार्सल है। मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। तिरुमलाई नगर का मेन रोड, दुराई स्वामी स्ट्रीट। कौन है रे? कोरियर बॉय है जिसने मुझे कॉल किया था, लेकिन तू लगता नहीं है। मुझे देखकर तुझे वैसा लगेगा नहीं, जब जानेगा तो पता चलेगा। भैया यही है वो जिसने मुझे मारा था।
पुलिस वाले को मारने की हिम्मत? कौन है तू? मेरे पिताजी को तू बोला था कि तेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए तेरा यहाँ पे उखाड़ने आया हूँ। ऐसा मत कर, छोड़ दे मुझे। अगर तू खुद का ही उखाड़ लेगा तो ये तेरे लिए हार होगी, और अगर मैंने ऐसा किया तो इस समाज में तेरी नाक कट जाएगी। क्या चाहता है बोल? ऐसा मत कर, छोड़ दे मुझे। तुझे लगता है तेरा गुस्सा और हिकड़ी सब कुछ है और हम पागल हैं? चल उखाड़ के दे। देख मुझे जाने दे, अच्छा होगा। ये उखाड़ने का काम मैं करूं या तू करेगा? तेरी इज्जत तो वैसे भी जा चुकी है यहाँ पर। जब तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया था तब सब लोग ऐसे ही देख रहे होंगे ना? इसके बाद तेरी औकात तेरे खुद के परिवार में भी बची नहीं होगी। हाँ? सर, जब वो लोग तिरुवनमेयर क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने एक स्कूटी को टक्कर मारी। मैंने कारिकलन से बात की जो उस वक्त ड्यूटी पर था। जब वो उन स्कूटी वालों की मदद कर रहा था तो कार वाले वहाँ से जा चुके थे, इसलिए कार में बैठे लोगों को देख नहीं पाया। क्यों कार का पीछा नहीं किया? मैंने पूछा था, लेकिन वहाँ गलती स्कूटी वालों की थी। वो लड़की रॉन्ग साइड से आई थी सर, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए उसने जाने दिया था। रेखा की कार ने जिस भी सिग्नल को क्रॉस किया उसका सीसीटीवी फुटेज इस पेन ड्राइव में है। मैंने रेखा के दोस्तों से भी पूछताछ की है। समीर नाम का एक लड़का रेखा के साथ उसी एकेडमी में पढ़ता था। रिसेंटली वो लड़का रेखा के साथ बहुत क्लोज हो गया था, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली। 15 दिन पहले समीर के पिताजी रामनाथपुरम से यहाँ आए हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक लोकल लड़के ने यूट्यूब चैनल से उनकी मदद की थी। कौन है वो? उसके और समीर के बीच में क्या नाता? उन दोनों के ही बीच कोई कनेक्शन नहीं है सर। उसने बस समीर के पिता की मदद की अपने बेटे को ढूंढने में, वीडियो अपलोड करके। और इतना ही नहीं सर, एकेडमी में उसने इंक्वायरी भी की। मेरे ख्याल से समीर सस्पेक्ट हो सकता है। शायद रेखा की डेथ में उसका कोई हाथ हो। लेट्स डू दिस। उसके बारे में पूछताछ शुरू करो। यस सर। उसके लोकल एरिया में जाओ, उसके अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन जाओ, उसके नाम से कोई FIR है क्या देखो। ओके सर। और हाँ, उसके परिवार वालों से उसके डिटेल्स निकालो। ओके सर, मैं आज ही चाहूंगा। सपोर्ट चाहिए होगा तो SP से कांटेक्ट करना, बाकी सब मैं देख लूंगा। श्योर सर। परिकलन। भाई साहब। हाँ जरा 1 मिनट। क्या हुआ भाई, किससे मिलना है? वो मुझे यहाँ पर हेलन से मिलना है। उससे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उससे उसकी फ्रेंड के बारे में कुछ पूछना था, इसलिए। देखो भाई, हेलन तो गोवा गई है, 1 हफ्ते बाद आएगी। ठीक है, तो जब हेलन वापस आएगी तो उसे ये नंबर दे देना और मुझे एक फ़ोन करने के लिए बोल देना प्लीज़। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हेलो बेटा, मेरे बेटे को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब उसे मत ढूंढना। क्यों चाचा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उसे मार देंगे। ये सब आपको किसने बोला? तुम्हारे बेटे ने अपने क्लासमेट की हत्या की है जो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। मेरे बेटे के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं जानता हूँ वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती सच सामने नहीं आएगा। अंदर जाकर चेक करो। ठीक है सर। उधर देखो। सर कुछ नहीं है। सर अंदर कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा बेटा कॉल करे या फिर घर पर आए तो उसे मेरे हवाले कर देना, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। पुलिस की बात सुन के मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। अगर मैं बेटे से ना मिले तो ही बेहतर होगा। वो जहाँ उसे वहीं रहने दो, उसे मत ढूंढो। चाचा।
के आदमी से पंगा क्यों लिया? उसने कमिश्नर के ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किया है। सुन, संभल के रहना, कहीं तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। मैंने कहा था ना दोबारा यहाँ मत आना। फिर किस लिए आया? मैं खुद नहीं आया हूँ, किसी ने मुझे मजबूर किया है। आज तक मैं लोगों को मारता था, लेकिन पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया है। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। नहीं किया तो आईजी के पास जाऊंगा। फिर मैं उसे बता दूंगा कि तुमने उसकी बेटी की हत्या की। किसी की हत्या इतनी आसान नहीं होती। तुम आईजी की बेटी को मारकर आराम से बैठे हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो क्या चाहता है, उसे भी मार दूं? हाँ। शिवा, मार दे। इसे मारने के बजाय तू इससे बात कर रहा था, जबकि इसे उस घटना के बारे में सब पता है। मुझे लगा ये छोटा मामला है, निपटा लूंगा। हमारे बीच पहले ही डिसाइड हुआ था कि अगर कोई विटनेस बनता है तो क्या करना है। जिस किसी को मेरी बेटी की हत्या के बारे में पता है उसे मरना ही होगा। हम उसे नहीं छोड़ सकते। हेलो सर, आपकी बेटी किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी। उसकी हत्या हुई है। हमारे ही डिपार्टमेंट से है सर। इसका नाम करिकलन है। G2 स्टेशन पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर है सर। बस अभी स्पॉट पे पहुंचा हूँ। इंक्वायरी फिनिश करके मैं अपडेट करता हूँ। ये 4 बजे के आसपास है सर। 3:30 बजे हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी। उस समय यहाँ कुछ नहीं था। कल ही मेरी बात हुई थी इससे। कैसे हुआ? मुझे लगता है ड्रिंक एंड ड्राइव है सर। गाड़ी स्पीड में होगी, बैलेंस बिगड़ा, सर पे चोट लगी और मौत हो गई होगी सर। इसने हेलमेट नहीं पहना था। जब हम हेलमेट नहीं पहनते थे तो हमारा चालान काटता था ये। क्या बोल रहा है? इसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? उन्हें सीधा यही बुलाया है सर। भैया, मैं समीर की बहन रुबीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जब से वो चेन्नई से लौटे हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। भैया के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं भैया। हमारे भैया के बिना इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं रखा है भैया। चिंता मत करो बहन, मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारे भैया। ठीक है भैया, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बहन। लेकिन बताती रहना। ए सुन, हेलन, जरा रुकना बेटी। तुमसे मिलने यहाँ एक लड़का आया था। शायद तुम्हारा कोई क्लासमेट मिस हो गया है। उसने ये कार्ड दिया है और फोन करने के लिए कहा है। ठीक है अंकल। ठीक है बेटी।
वेत्री। हाँ मैं हेलेन हूँ। ओह अंदर आ जाओ आ जाओ। कब आई तुम? आज सुबह ही आई हूँ। मुझे पता चला कि तुम अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ देकर आए हो। तुम्हारे YouTube चैनल से ही पता चला कि समीर काफी टाइम से मिसिंग है। क्या हुआ है समीर को? मैं भी नहीं जानता, हम तो बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। रिलेशनशिप में आने के बाद मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वो लोग मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए। पुलिस को ऐसा शक है कि समीर रेखा की हत्या में पूरी तरह से शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता। समीर को तुम अच्छी तरह से जानती थी? मैं, समीर और रेखा बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी मुलाकात सेम सिचुएशन में हुई थी। हेलेन जल्दी से पकड़, बहुत गर्म है। ये तो बहुत गर्म है। तुम्हारा हाथ नहीं जला? मैंने इससे भी ज्यादा गर्मी महसूस की है। क्या करते हो तुम? वो अपनी पढ़ाई के लिए कहीं बिरयानी सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करता है। ओह बहुत बढ़िया। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। उस दिन मेरा बर्थडे था। उन दोनों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के सारे इंतजाम किए थे। समीर अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके सारे अनाथ बच्चों के लिए उसने खुद बिरयानी बनाई थी। सिस्टर मुझे थोड़ा और दो ना। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, सच कह रही हूँ। ये लो। क्या है इसमें? छोटा सा गिफ्ट। मुझ जैसी अनाथ के लिए वो ऐसी खुशी थी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसी दिन मुझे पता चला कि जीवन में खुशियों का महत्व क्या होता है। मेरी खुशी की वजह सिर्फ वही था। एक IAS बनना हमारे लिए सिर्फ एक सपना ही है, लेकिन वो एक IAS बनना चाहता था। वो कहता था कि एक IAS बनकर ही इस सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है और लोगों तक तरह तरह की स्कीम्स पहुंचाई जा सकती हैं। और उसके लिए एक कलेक्टर बनना सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक मौका था लोगों की सेवा करने का। खासकर अगर एक कलेक्टर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है तो लोग भी उनसे सीख लेकर समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। और सच कहूँ तो उसे कोई भी नापसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि हमारे एकेडमी के स्टाफ भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। यहाँ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट में समीर एक बेस्ट स्टूडेंट है। तुम बेशक टॉप रैंक लाओगे। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। वो दिन हमारे कोर्स का आखिरी दिन था और उसके अगले ही दिन गोवा में मैं अर्बन वेलफेयर सर्विस के लिए चली गई। उन दोनों ने कहा था कि वो मुझे छोड़ने आएंगे, लेकिन सिर्फ रेखा ही आई। ए, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? समीर नहीं आया? हम दोनों साथ ही आए थे। हमारी क्लास खत्म हो गई, वो अपने गांव गया है, उसे कुछ सामान लाना था। मेरे जाने के बाद उसे नहीं भेज सकती थी क्या? उसे जल्दी जाना था, इसीलिए। वापस आएगा ना? लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? समीर ऐसे चला गया इसीलिए? ठीक है, मदर ने कॉल किया था, मैं मिलकर आती हूँ। तो रूम में मेरा वेट कर। हाँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। तो इतनी टेंशन में क्यों है? रेखा, मैं पहली बार तुझे इतनी टेंशन में देख रही हूँ। वो बस अपने घर गया है, वापस आ जाएगा। बस गॉड पर भरोसा रख, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। काम डाउन। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलेन, हैप्पी जर्नी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुलाकात रेखा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात होगी। उसके चेहरे पर टेंशन थी और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रेखा की मौत और समीर का लापता होना, दोनों घटनाएं एक साथ ही हुई हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इस बारे में तुम्हें कोई भनक या कुछ अंदाजा है कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहते थे या कुछ और? क्योंकि उनके आखिरी समय तक तुम ही उनके साथ थे। अच्छे से सोच के बताओ, क्योंकि एक छोटी सी लाइन भी मददगार साबित हो सकती है समीर को ढूंढने में। मेरी बात सुनो, रोने के बजाय थोड़ा गहराई से सोचो। ठीक है भैया, मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको तुरंत कॉल करूंगी। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार।
हम सिर्फ हेलन की बातों से ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस दिन रेखा और समीर आपस में मिले थे या नहीं। समीर के रहने का पता मिल जाता तो कुछ हो सकता था, लेकिन अब हमें ये भी ढूंढना होगा। इसके लिए वो बिरयानी की दुकान ढूंढनी होगी जहां वो काम करता था। यहाँ वेत्री कौन है? हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो? इसका दोस्त हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है। तुम्ही ने कॉल करके कहा कि आईजी की बेटी की मौत एक्सीडेंट नहीं हत्या है। सर ऐसा मैंने नहीं, ऐसा आपने कहा होगा। क्या समीर के पापा ने बताया? जी हाँ। देखो, एक अपराधी को सपोर्ट करना भी क्राइम होता है। पहले समीर को तो ढूंढ निकालिए सर, उसके बाद फैसला करना कि वो अपराधी था या नहीं। तूने खुद समीर को छुपाया होगा और अब मेरे सामने बकवास कर रहा है। पुलिस से छुपाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ बोल लिया। पहले आप एक केस फाइल कीजिए कि ये मर्डर है, उसके बाद हम कोर्ट में बात करेंगे। तू मुझे कानून सिखा रहा है? ये आईजी की बेटी का मामला है। तो मुझे आईजी के पास ले चलिए सर, मैं बात करता हूँ ना उनसे। मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, जो भी बात है मुझे बताओ। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। मीडिया इसीलिए हेकड़ी दिखा रहा है। सर मैं दुखी हूँ और मैं उस गरीब परिवार के हक के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। अभी आईजी को फोन लगा रहा है। समीर किसी बिरयानी के शॉप पर काम करता था, ये बात हमें बहुत दिन के बाद पता चली। और इस शहर में ऐसे दुकान में काम करना उतना आसान नहीं है जैसे समीर किया करता था, इसलिए मैंने इस तरफ एक पत्थर मार कर देख लिया। सावधानी से, कहीं वो पत्थर हमारे ही सर न फोड़ते। फैसला कर लिया है, मैदान में उतर भी गए हैं। अब सॉल्यूशंस का पता लगाए बिना पीछे नहीं हट सकते। ए मिस्टर, आईजी से मिलना था ना, आजा। अच्छा यार, पत्थर फेंकते ही रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। चल देखते हैं। पुलिस इंक्वायरी हार्श होती है और तुम पुलिस से इस तरह बात करते हो। जिसने ऐसा काम नहीं किया है उसके परिवार को इस तरह धमकाना, ये पुलिस की पूछताछ है सर। ये मत भूलो कि तुम आईजी के साथ बात कर रहे हो। किस सबूत के आधार पर ऐसा कह रहे हो कि समीर ने ही रेखा की हत्या की है? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने रेखा की हत्या नहीं की? मेरे पास एक इम्पोर्टेंट सबूत है सर। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यस सर। वो लड़का बिरयानी सेंटर में एक मास्टर के तौर पर काम करता था और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जरूर गलती वहीं कहीं पर हुई है सर। उसकी क्लास पूरी होने के ठीक 2 दिन पहले उसने अपने पिताजी को फोन करके कहा कि वो घर पे आ रहा है, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। अगर हमें वो बिरयानी की दुकान मिल जाती है तो पता चल जाएगा कि समीर के साथ क्या हुआ है और साथ ही साथ आपकी बेटी की मौत कैसे हुई है। ठीक है सर, तो अब मैं चलता हूँ। उस यूट्यूबर के पास ऐसा क्या सबूत हो सकता है? अरे यार, हम लोग 38 जगहों पर उसके बारे में पूछताछ कर चुके हैं, पर समीर के बारे में किसी को नहीं पता है। अब आगे वही हमारे पास आएगा जिसको समीर के बारे में पता है। अरे आओ शिवा। क्या हाल है भाई? तुम तो यहाँ सिर्फ पैसे ही लेने आते हो। भाई क्या तुम अकेले हो? शहर में और 200 कस्टमर्स हैं, सभी से मिलना होता है। लेकिन मैं तो तुम्हारा पहला कस्टमर हूँ। ठीक है भाई, चलो पैसा निकालो। तू रुक यार, मैं बस अभी आता हूँ। भाई हमारी बिरयानी सबसे ज्यादा स्पेशल है। भाई एक 500 का छुट्टा दो ना। हाँ? असली नोट देना है ना आपके पास? ये सब असली है ना? थैंक यू। ए चल जल्दी निकल।
ए, क्या करने गया था? अरे जल्दी निकल, मैंने उसे वो नकली नोट दे दिया है। चल निकल। चल छुट्टा तो करा लिया। और क्या, चल। हेलो हेलो, तू बेकार में मेरे मामले में टांग अड़ा रहा है। अगर तू इस तरह चलता रहेगा तो तुझे बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा। आई एम वेटिंग। सुन, इतनी हेकड़ी मत दिखा। तुझे डर नहीं लगता क्या गुंडों से? अगर सच में गुंडे से बात करता तो डर लगता, पर पता है कि राउडी बेबी से बात कर रहा हूं तो मैं क्यों डरूं? तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम्हें क्या लगा ये कोई वॉर है क्या जो समझ से बिल्कुल परे है? हम तुम्हारे घर आए हुए हैं, जल्दी से आ जाओ। लेकिन तुमने इतनी जल्दी बात क्यों की? क्यों, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्या? हाँ नमस्ते। नमस्ते। चलो आ जाओ। पार्वती, हाँ पापा। आ जाओ, अपनी माँ को बुलाओ। माँ? आइए, अंदर आइए। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे माता पिता तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे भी शादी के बाद कौन सा अच्छे से पेश आएंगे वो, अभी से झेलना पड़ेगा। तुम जल्दी से घर आ जाओ। ओके? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सॉरी आंटी, मैं वेत्री को जाने बिना ही बहुत कुछ बोल गई। हाँ बहन जी, अगर आप लोग सहमत हो तो हम बात करने के लिए अंदर चल सकते हैं और बैठकर बात कर सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं तो हम बेटी को लेकर चले जाएंगे। जब इसने फैसला कर ही लिया है कि मेरे बेटे के साथ जिंदगी बितानी है तो बहू को लेकर अंदर आइए ना। चलो बेटा। मैं बाइक को स्टार्ट ही रखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अरे तो तेरी अंदर चल, सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। अरे उसने मुझसे ऐसा ही कहा तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अरे क्यों भाई, राउंड मार कर आया है क्या? हाँ अंकल, 2 राउंड। क्या कहा? मतलब हम दिन में 2 बार घूमने जाते हैं। अरे माँ, उस दिन इन लोगों ने हमारा इतना अपमान किया था और आज तुम उनका स्वागत कर रही हो। माँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम ठंडी कॉफी बनाने में लगी हुई हो। ठंडी नहीं, गर्म। भैया 1 घंटा हो गया है, कॉफी लेकर आओ ना। कॉफी लेकर आओ बेटी। लगता है ये पागल हो गया है। सर, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो तो एक अच्छा लड़का है। वो एक गरीब परिवार से है, लेकिन पढ़ाई में बहुत फास्ट है सर। वो ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता। कलेक्टर बन के लोगों की सेवा करना उसका एम है सर। अगर समीर नहीं है तो और कौन है? रातों की मैं तो रानी हूँ रे, अभी जा। मैं तुझे एक पल भी छोड़ूं ना रे, अभी जा। वाह वाह वाह, आ तू तो आ, चाहे मुझे पूरा जिला रे। ओ बाबू सब आके मुझसे मिले, तू सुन ले तुझको क्यों मिर्ची लगे। अरे ओहो क्यों मेरे पीछे पड़े ओ प्यारे, मैं तो हूँ बिरयानी तेरे ना हाथ आनी। वाह वाह वाह, आ तू तो आ, वाह वाह वाह, आ तू तो आ। फेसबुक पे ढूंढ तुझे मिल जाएंगे, जब भी तू कहेगा तेरे पास आएंगे। करना अब तू देर, कितने हैं घूमे मेरे आगे पीछे। आजा तू पास वरना हम तेरे घर पे चले आए।
पता है मुझे, सुन ले तू ओ जाने। वाह वाह वाह, आ तू तो आ। वाह वाह वाह, आ तू तो आ। वो YouTube वाला हमारी हेडलाइन बनाएगा ऐसा लग रहा है। उससे पहले उसका हेड उड़ा दूंगा। हमारे आदमी पर भरोसा मत करो, दूसरे किसी को भाड़े पे ले लो और उसे खत्म करो। टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगा। दिल्ली से आई तेरा दिल चुराने में, मुझसे ना अब तू बच पाएगा रे। कहता है दिल मेरा, पाताल तक तेरे पीछे आएंगे। बच के कहाँ जाएगा तू, हम तेरे पीछे चले आएंगे। मुझसे तू मॉडल कहीं भी ना पाएगा। वाह वाह वाह, आ तू तो आ। वाह वाह वाह, आ तू तो आ। ए, लोड चेक करने के बजाय तू यहाँ खड़ा है। वो गाड़ी बिना लोड के जा रही है। दूसरी गाड़ी कब आएगी? गाड़ी पहुंच जाएगी। बेकार का काम करता रहता है। जोश हुआ। हाँ, भाई ने बुलाया क्या? भाई बोल। जोशुआ आया है। भेज दे मेरे पास। ठीक है। वेत्री, मैंने तब तुम्हें इसलिए डिसलाइक किया था क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं। क्यों? वेत्री, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति काम से सेफली घर वापस लौटे। मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें सोशल मीडिया पर देखकर मुझे डर लगता है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ, इसीलिए रिजेक्ट किया था। लेकिन अब मेरा दिल कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, उसमें मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। जब मैं तुम्हारे घर आया था तब अगर तुम बोल देती कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ मुझे प्यार हो जाता। जब से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तब से ही मैं कुछ करने के लिए उतावला सा हो गया था, जानती हो। और इसी तरह मेरा प्यार तुम पर बढ़ता गया। ठीक है, बताओ क्या खाना चाहती हो? आइसक्रीम। ये लीजिए। हाँ, ओके। हाँ। फ्री में ऐसे कैसे दे दूं? वेट्री, क्या हुआ? वो मास्क पहना हुआ आदमी हमें घूर रहा है। ए, कुछ नहीं है, तुम भी ना। चलो चलते हैं। क्यों डर रही हो?
सिर पर चोट लगने की वजह से उसके ब्रेन को माइल्ड हैमरेज हुआ है। वो अभी भी बेहोश पड़ी है, तो अगले 48 घंटों तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसा कौन कर सकता है यार? भाई मास्क पहनने की वजह से वो हमें पहचान नहीं सकता। पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं खुद हैंडल करूंगा। मेरे लिए नया नहीं है ये सब। पहले मैंने इंसानों को काटना सीखा, उसके बाद मटन। निकलो। अच्छा रेखा, तू जब बाहर आएगी तो रूम लॉक कर देना। मैं प्रेयर के लिए जा रही हूँ। ठीक है। सर। हाँ। एक इंफॉर्मेशन है सर। रेखा का फोन और समीर का फोन ट्रेस करने के बाद हमें पता चला कि दोनों का फोन एक जगह पहुंचकर बंद हो गया था। और हैरानी की बात यह है कि करिकलन का फोन भी उसी स्पॉट पर बंद हो गया था। कौन सा स्पॉट? क्रोमपेट के सुपर बिरयानी गोदाम के पास। उस बिरयानी गोदाम का ओनर है मटन रवि। 4 साल पहले उसके खिलाफ कई केस फाइल हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल उसके खिलाफ कोई केस नहीं है। मटन रवि। मैं तुम्हारे घर गई थी, पता चला कि तुम लोग यहाँ पर हो। तुमने कहा था ना कि कोई एविडेंस मिले तो समीर को ढूंढने में आसानी होगी। मुझे ये मेरे रूम में मिला। आखिर के दिनों में हमारे रूम में सिर्फ रेखा ही थी। हो सकता है कि इसमें कोई एविडेंस मिल जाए। यार, लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। यार, ये वही है जिससे मैंने बिरयानी की दुकान पर छुट्टा करवाया था। हाँ, ये वही आदमी है। तुझे पूरा यकीन है? हाँ पक्का ये वही आदमी है। भाई, वो छानबीन में लगा है और यहाँ बॉस डांट रहे हैं। चलो उसे अपनी ताकत दिखाते हैं। हेलो शिवा। वही तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। कौन है वो? मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो अपने फोन में मुझे तुम्हारा फोटो दिखा रहा था। भाई, क्या इस फोटो वाले आदमी को आप जानते हो? मुझे इससे किसी भी हाल में मिलना है। बहुत अर्जेंट है मिलना भाई। बताओ वो कौन था? मुझे उस पर शक हो रहा था शिवा। अगर वो गया तो गोदाम में ही जाएगा। तुम अपने आदमियों को लेकर वहाँ चले जाओ। ए, गाड़ी घुमा।
छिपा है? हिम्मत है तो बाहर आ। छिपकर कहाँ बैठा है? समीर के लिए वे सारे वीडियोस देखे मैंने। कौन है तू? और तुम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हो? क्या किया तूने समीर के साथ? मुंह खोल अपना, जल्दी बोल। बोलना। हमने सुपर बिरयानी का धंधा शुरू किया था। धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। पूरे चेन्नई में 100 से 150 कस्टमर को सप्लाई कर रहे थे। बोलता रहे, बोलना। बताता हूँ। हम एक ही जगह बिरयानी बनाते, पूरे शहर में सप्लाई देते। जैसे हमारा डिमांड बढ़ता गया, हमें मटन की जरूरत पड़ने लगी। चेन्नई में 1 किलो मटन 650 से 750 है, इसीलिए हम राजस्थान से 300 रुपए में मंगवाने लगे। लेकिन राजस्थान से मंगवाने में ट्रेन से यहाँ तक आने में 2 दिन लग जाते थे। इस वजह से मटन खराब हो जाता था। खराब हो जाता था मतलब? कीड़े लग जाते थे। फिर उसे साफ करके हम आसपास के होटल में सप्लाई देते थे। वो उसकी बिरयानी बनाते थे और बाजार में बेच देते थे, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, कॉरपोरेशन और पुलिस वाले हमारे यहाँ चेकिंग करने आने लगे थे। हमें उन्हें घूस देनी पड़ती थी। और फिर एक दिन आईजी देवराज ने हमारी मदद करने के लिए हमें अप्रोच किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से राजस्थान और पंजाब में ड्रग्स सप्लाई होता था। आईजी देवराज पूरे अकाउंट को ऐसे दिखाते थे जैसे पूरा माल खत्म कर दिया गया। लेकिन हाल में तमिलनाडु बॉर्डर पर ड्रग्स की चेकिंग बहुत तेजी से बढ़ गई थी। तब हमें आईजी देवराज की जरूरत पड़ी। तब हमने मांस में ड्रग्स को छिपाकर तमिलनाडु में सप्लाई किया। वो बिरयानी के धंधे को सपोर्ट करने को तैयार हो गए, कमीशन के तौर पर। हम भी राजी हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब समीर बिरयानी कुकिंग में हमारे साथ ज्वाइन हुआ, भाई मुझे 10 किलो मांस चाहिए। तुझे तो हमेशा 10 किलो या 5 किलो मांस चाहिए। मैं होटल के लिए तैयार कर रहा हूँ। तू जा और जाकर स्टोर रूम से ले ले, जा।
सर। बाकी की बातें मैं रवि से करता हूँ। ओके सर। रेखा, हे, कहाँ हो तुम? मैं चर्च के पास हूँ। मैं भी वहीं आ रही हूँ। मैंने तुम्हें एक वीडियो सेंड किया है। कैसी वीडियो? पहले उसे देखो, फिर हम बात करते हैं। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा। मेरे पापा, ये समीर मेरा फ्रेंड है। हाय समीर। ठीक है, ओके बेटी, बाय। लेट्स गो। सॉरी रेखा। गलती चाहे जिसने भी की हो, दोषी वो ही है समीर। अब बोलो, हमें क्या करना चाहिए? हमें मीडिया के पास जाना चाहिए? नहीं, अभी नहीं रेखा। क्यों? देखो, हमारे देश के युवाओं को, खास तौर पर आंध्रा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के युवाओं को निशाना बनाया जाता है। उनके टैलेंट को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है और यहाँ तक कि चाइना, पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश इस दिशा में काम कर रहे हैं, मैंने पढ़ा था। और साथ ही स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल स्टेट और IT सेक्टर के युवाओं के लिए उनका एक नेटवर्क है जहाँ ड्रग्स आसानी से अवेलेबल है। मुझे शक है इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं रेखा, तुम्हारे पापा के साथ एक पावरफुल टीम भी काम कर रही है। हमें उनके पूरे गैंग का पता लगाना होगा। पहले तुम जाकर अपना सामान ले आओ। यहाँ पर रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके। भाई, किसी ने यहाँ से वीडियो शूट किया है। मैंने CCTV में चेक किया। भाई, वहाँ से। कौन था वो? पता नहीं भाई। तूने कब देखा? मैंने अभी देखा। ये सब सुबह हुआ क्या? पता नहीं। अपने सारे लड़के कहाँ हैं? सब लोग चले गए भाई, रात को आएंगे। कल रात को तुम लोगों में से कोई एक यहाँ था जो इलीगली अंदर घुसकर वीडियो शूट कर रहा था और अपनी आंखों से सब देख रहा था। ए, जा टेबल लेकर। चलो सब लोग अपना मोबाइल फोन यहाँ रखो। चलो फोन रखो, फोन टेबल पे रखो। ये किसका है? भाई ये मेरा है।
मेरी बात को ध्यान से सुनो। सिर्फ यहाँ काम करने आना और चुपचाप निकल जाना। अगर बेवजह कुछ भी किया तो तुम्हारी राख ही तुम्हारे घर पहुँचेगी। समझ गए ना? ठीक है भाई। जाओ अपना काम करो। चल ना, जा जा चल। भाई कौन है वो? मैंने सब लोगों से पूछताछ की, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब तुझे अभी छानबीन जारी रखनी होगी। पता कर कौन है वो। ठीक है भाई। ए सुनो भाई, तू मुझे सुबह से कहीं दिखा नहीं। जब मैं लड़कों से पूछ रहा था तब भी नहीं दिखा। वो मेरा क्लास था। इस समय बैग लेकर कहाँ जा रहा है? मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। समीर भाई, अपना फोन दे। भाई अपना फोन दे। हेलो रवि। हमारे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने वो वीडियो शूट किया है। क्या बोल रहे हो? What the hell रवि, ये कैसे हुआ? टेंशन मत लो भाई, वो हमारे कब्जे में है। तो अब उसके साथ क्या करना है? उसको तो मैं निपटा दूंगा, लेकिन उसने वीडियो लीक कर दिया। What? और तुम्हारी बेटी को फॉरवर्ड कर दिया। दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। मेरे पास जो सबूत है उसे देख लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो है उसका क्या करोगे? The number you have dialed. तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो। समीर के साथ क्या हुआ? समीर कौन है वो? समीर कहाँ है? रेखा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। समीर कहाँ है? मेरी बात सुनो, कुछ दिन बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ से सीधा स्विट्जरलैंड सेटल हो जाएंगे। बात समझने की कोशिश करो रेखा, मैं तुम्हारी शादी भी जल्दी करा दूंगा। अपने पति बच्चों के साथ तुम खूबसूरत जिंदगी बिताओगी। मैं आपसे समीर के बारे में पूछ रही हूँ। अगर उसके साथ कुछ हुआ ना तो मैं उस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दूंगी। कहाँ है वो, मुझे दिखाओ। अगर 10 मिनट में ऐसा नहीं किया ना तो पूरी दुनिया आप पर थूकेगी। नो रेखा, नो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। आओ कार में बैठो। रेखा, अपना फोन दो मुझे। समीर, क्या हुआ समीर? रेखा, समीर, मैं मरने वाला हूँ रेखा। इन लोगों ने मुझे जहर दिया है। मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी का सपना है कि मैं एक अच्छी सी नौकरी करके अपनी बहनों की शादी कराऊं। वो हर रोज मुझसे बात करके ही सोने जाती हैं, लेकिन वो आज मुझे इस शहर में ढूंढ रहे होंगे रेखा। सिर्फ एक ही वीडियो है ना, कोई दूसरा वीडियो तो नहीं है? तुमने चेक किया ना? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहनों का क्या होगा?
काश ये सब बस एक सपना ही होता। समीर, तुम्हारे बहुत से सपने हैं। उठ जाओ समीर, उठ जाओ समीर। आओ रेखा, घर चलते हैं। चलो चलो घर चलो। कम कम रेखा, रेखा रेखा रेखा, दरवाजा खोलो। रेखा, ओपन द डोर। रेखा, आप एक बहुत बुरे इंसान हो, फिर भी आपने मुझे प्यार से पाला पोसा। आपको अपनी इस बेटी को खोने का दर्द जरूर होगा। ये सब आपने मेरी भलाई के लिए किया था ना, और अगर मैं मर जाऊं तो? रेखा, नो। ये सब आपने सिर्फ अपने पैसों के लिए किया है ना। आपने खुद को मार दिया। रेखा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुद को मार रही हूँ, मैं अपने आप को मार रही हूँ। रेखा, रेखा ऐसा मत करो बेटी। रेखा प्लीज। वो एक लड़के के लिए मरने को तैयार है। अगर तुमने उसे बचाया तो हम सलाखों के पीछे होंगे। तुम तो एक IPS अधिकारी हो, शायद कानून से बच जाओ, लेकिन हमारा क्या होगा? सच्चाई एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाएगी। रेखा, रेखा, उन्होंने कहा कि सबको ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है और इस सच्चाई को बाहर खींचकर ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि इस केस को कैसे हैंडल करना है। ये सब मैंने बोला था, तो तूने सब सच बक दिया। सर, भाई, आप जानते हो ना, मैं जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ, आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो जान दे, ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे लिए मौत से ना डरे। भाई नहीं। बता, तेरे पास हमारे खिलाफ क्या क्या सबूत है और क्या क्या इकट्ठा किया है तूने? अगर वो सब हमें दे देगा तो कम से कम तेरा परिवार बच जाएगा, लेकिन तू तो जिंदा अब नहीं बचेगा। तेरा परिवार एक्सीडेंट में उड़ सकता है, तेरे घर में गैस सिलेंडर फट सकता है। क्या चाहता है तू? सबूत भूल जा। होने वाली बीवी बात करना चाहती है, आखिरी इच्छा बताएगा उसे, तो बात कर। बेट्री, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बिल्कुल पास। मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है। तुझे जाना है?
तू समीर को ढूंढ रहा था ना, उसी के पास भेजता हूँ तुझे। ए, खत्म कर दे। खत्म करो इसे। क्या देख रहा है? इन सबको तूने मार दिया। ड्रग माफिया और तेरे बीच में एक क्लैश हो गया और तूने इन सबको जगह के जगह पे मार दिया, और इन सब के बीच तुझे भी गोली लगी और तू भी बुरी तरह से मारा गया। तेरी न्यूज़ कुछ ऐसी बनेगी, कैसी लगी? सच्चाई एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाएगी। आईजी देवराज ने अपनी बेटी की हत्या का प्लान रचा था और तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, ताकि तुम ये ढूंढ सको कि उसकी बेटी कोई सबूत तो छोड़कर नहीं गई। आईजी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारे हाथ में जो है वो सिर्फ एक सबूत नहीं, बल्कि 2 अच्छे लोगों की आत्मा है। तुम खुद ही फैसला करो कि इनके साथ क्या करना है।
बेटा हमें छोड़ के चला गया। हमें बेजार कर गया वो। वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। या अल्लाह। आप रोइए मत चचा। मैं रो नहीं रहा हूँ बेटा, मैं रोऊंगा भी नहीं। वो बड़ा स्वार्थी निकला, मुझसे पहले चला गया। उसे लगा उसके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक बाप होने के नाते मुझे फक्र है। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो कभी नहीं लौटेगा क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। हमें छोड़ के चला गया वो तो जिंदा नहीं है, पर तुम मेरे एक बेटे हो। मेरे अलावा इन 2 बच्चों की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। मेरी बेटियों का ख्याल रखना।